बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इस कथा का सब कोई अधिकारी नहीं है। माँ बोली मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मुझे तो सुनाओ। बोले ठीक है, तुम कहती हो तो तुमको सुनाते, पर देख के आओ, तुम्हारे सिवा कैलाश पर्वत पे कोई और तो नहीं है। और माँ ने कह दिया बाबा कोई नहीं है यहाँ पे, आप कथा प्रारंभ करो। और बाबा ने कथा प्रारंभ कर दी। और बाबा ने जब कथा प्रारंभ की लिया, माँ पार्वती को नींद आ गई। देखो, पापी मनुष्य भागवत नहीं सुन सकता, उसे भागवत से दूर ही रहना पड़ेगा। वो सुन नहीं सकता भागवत, उसे दूर ही रहना है। रीजन, पहली बात तो पूर्व जन्म के किए हुए पाप उसको कथा सुन ले ये भाव आने नहीं देंगे। जो पाप होते हैं उसका मन नहीं लगने देते, मन बनेगा ही नहीं। हमें कथा में जाना है, ये मन ही नहीं बनेगा, ये मन नहीं बनेगा। दूसरा, चलो किसी ने हमें निमंत्रण दे दिया तो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जानकार है, निमंत्रण दिया है तो जाना पड़ेगा। तो चले भी गए तो वहां हमारा मन नहीं लगेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कथा में पहुंच जाते हैं और उन्हें नींद आ जाती है कुर्सी पे बैठे बैठे। आपने भी कईयों को देखा होगा, घर से कह के आए हम कथा सुनने जा रहे हैं और जाके सो गए। कईयों को आपने देखा होगा, हम कथा सुनने जा रहे हैं, घर से कह के आए और यहाँ पर फोन उठा के हेलो, वो कहे कहाँ हो? बोले कथा में हूँ। तुम कैसी कथा में हो जो फोन पे सुन कुछ कर रहे हो? ये क्या है? ये कथा का विघ्न है। और जब इनसे मन भर जाए, कथा क्यों नहीं सुहाती? पाप के कारण। अच्छा बताओ, कौन कौन 7 वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कथा कब होगी? प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे पास जब प्रिया कांजू के मंदिर में लोग जाते थे भोपाल से, तो काफी लोग कहते हमारे बहुत दिन हो गए, अब आप आए नहीं भोपाल। भोपाल आइए ना, भोपाल आइए। और कई लोग ये सोच रहे होंगे फिर आ गया, हर दिन यहीं बैठा था कि 7 साल बाद आया। तो जाना अच्छा लगता है, न कथा का नाम अच्छा लगता है। सुखदेव जी महाराज जो सुख के रूप में है वो बैठे हैं वहां, और मां पार्वती जी को नींद आ गई बीच में। आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए, आप अपने भाग्य को सोचिए। आप पूरी कथा सुनने के लिए तैयार बैठ जाता, ध्यान से सुन रहा था। याद रखिए, प्रश्न भी उसी के मन में आएगा जो कथा मन से सुनेगा। मैया को नींद आ गई, मैंने यहां कहा था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि पाप के कारण व्यक्ति से कथा छूट जाती है। उसका मुंह उधर क्यों करवा? पार्वती मां से कौन सा पाप हो सकता है? पहले तो मैं बहुत दिनों से देखता रहा, मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं इसके माँ बाप ने सिखा के भेजा हो, लेकिन उसके क्वेश्चन करने से पता लग रहा था कि उसी का प्रश्न है। हमने कहा सुनो, तुम्हारे मन में प्रश्न है तो उत्तर भी लेते जाओ। उत्तर दे। पार्वती मैया का पूर्व जन्म याद करो, क्या है? एक बार त्रेता तो
उनका मन कथा में नहीं लगा। उनको लगा ये सुनाने वाला जो व्यास जी हैं यही हमारी पूजा कर रहे हैं, ये क्या कथा सुनाएंगे। ध्यान से सुनना, जो मनुष्य कथा सुनाने वाले की आयु देखता है, उनके गुण और अवगुण देखता है, ये अपराध है। और इस अपराध के कारण उसका मन कथा में नहीं लगता, लग ही नहीं सकता। क्यों? तुम दोष दृष्टि तो लेके बैठे हुए हो, तुम्हारा मन दोष दृष्टि है ना तुम्हारी, इसलिए तुम्हारा मन नहीं लगेगा। अब क्या हुआ कि जब कथा सुन के वापस जाने लगे तो राम पे डाउट हो गया। जब बाबा ने प्रणाम किया, बोले बाबा ने राम जी को, तो सती मैया को डाउट हो गया, ऐसे कैसे को प्रणाम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं इनको प्रणाम। सती माँ को डाउट हुआ। अच्छा चलो, इसके बाद चलो डाउट भी हो गया, कोई बात नहीं, पूछ भी लिया तो बाबा ने कहा कि ये वही भगवान है जिनकी कथा हम सुन के आ रहे हैं अभी। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट देव हैं, उस पर भी विश्वास नहीं हुआ। अब बताओ, स्त्री को अपने पति पे विश्वास न हो, ये पाप है कि पुण्य? जोर से बोलो। नहीं, आज की भाषा में, ये पाप है कि पुण्य? ये भी हुआ। और फिर वहां से लौट के आकर जब बाबा ने पूछा कि कैसे परीक्षा ली, तो फिर झूठ बोल दिया, कछु परीक्षा ली न गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बताओ, पाप है कि पुण्य? झूठ बोलना पाप है कि पुण्य? ये कई ऐसे दोष बन गए सती मैया से। जो व्यक्ति ज्यादा झूठ बोलता होगा उसका मन कथा में नहीं लगेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। जो मद्यपान करता होगा उसका मन कथा में नहीं लगेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं, बचपन से अपने बच्चों को भगवान की कथाओं का आदी बना दो, पूजा करना सिखा दो, सत्य और असत्य समझा दो, पाप और पुण्य समझा दो। आ गई, लेकिन शुक ने पूरी कथा सुनी। जो बिकले तंडे के रूप में थे ना, उन्होंने पूरी कथा सुनी, और जब उन्होंने पूरी कथा सुनी, आनंद आ गया। पूरी कथा सुन गए। बाबा ने जब नेत्र खोले तो देखा सती माँ ने पूछे, पार्वती माँ ने कौन सी कथा सुना रहे हो? अभी तो ये सुना रहे थे, अभी ये सुना रहे हो। बाबा ने पूछा, कहीं तुम्हें नींद तो नहीं आ गई? जी मुझे नींद? बोले हाँ। आज कौन सा वार है? जोर से बोलो। देखो, शिव पुराण की कथा शुरू हो गई, शिव जी की कथा सुनने को मिल गई आपको सोमवार के दिन। क्या बात। दूसरे दिन ये प्रसंग आता है, और ये प्रसंग सोमवार को आ गया, ये आपका सौभाग्य। सोमवार के दिन माँ पार्वती की और बाबा भोले बाबा की कथा सुन रहे आप। वाह, आनंद आ। मेरे प्यारे हो, के लिए झपकी लग गई थी बस। जब तुम्हें झपकी लग गई तो ओंकार कौन कर रहा था? बाबा ने देखा दृष्टिपात करके, तो सुख बैठे हुए हैं और वो प्रेम से ओंकार भर रहे हैं। बाबा समझ गए, ये पूरी कथा सुन गया, और ये पार्वती इससे कथा नहीं सुनेगी, इससे कथा रह गई। आप भी एक बात समझ लीजिए, जो मनुष्य भगवान की भागवत कथा संपूर्ण सुनता है, उसके भाग्य को देखकर तो देवता भी तरसते, देवता भी तरसते। लेकिन इसने चोरी से कथा सुनी है, इसने चोरी से कथा सुनी है, तो बाबा ने त्रिशूल उठाया, मारने के लिए दौड़े, मैं इसे मार दूंगा। चोरी से कथा सुनी, सुख आगे आगे आत्म रूप से दौड़े, और बाबा पीछे पीछे त्रिशूल लेकर मारने के लिए दौड़े। बाबा भागे जा रहे हैं मारने के लिए।
क्यों मारना चाहते हैं? बोले चोरी से कथा सुनी है। भोपाल में भी कई लोग यूट्यूब पे कथा सुन रहे होंगे, हाँ या ना? बोले महाराज आ नहीं सकते इसलिए यूट्यूब पे ही सुन रहे थे हम तो कथा। यूट्यूब पे क्यों सुन रहे थे? कितनी दूर है कथा? कौन सा नगर है? टीटी नगर। कितना दूर है? तुम क्यों नहीं जा सकते? हमारे यहां तो ये कहते हैं 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, लाखों काम छोड़कर भजन करना चाहिए, और दुनिया का हर काम छोड़कर भगवान की कथा सुननी चाहिए।